EMS टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और नीट की। पहली बार देश में जो नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को फैसला दिया है, तो 24 लाख युवा जो इस फैसले से प्रभावित हुए हैं और करोड़ों वो लोग जो उनके परिवार के लोग थे जिन्होंने नीट की परीक्षा कराने के लिए 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक अपने बच्चों को तैयार किया था। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे सबसे ज़्यादा निराश ये 24 लाख परिवार हुए हैं, जिनमें करोड़ों लोग हैं। और पहली बार भारत की न्याय व्यवस्था को लेकर जो मायूसी देखने को मिल रही है वह सबसे ज़्यादा निराशाजनक है। और यह निराशा उन लोगों में है जो अभी बच्चे हैं, यूथ हैं और जो लड़ सकते हैं, वो ये मान के चलने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ न्याय नहीं किया। और न्याय व्यवस्था को लेके उनके मन में जो बातें आ रही हैं उसका जिस तरीके से देखने को मिल रहा है वह एक चिंताजनक स्थिति का जन्म देता है। ये कहा जाए कि नीट परीक्षा को लेके अभी आज ही पटना का एक समाचार आया है कि वहाँ CBI ने 35 लोगों को जो गिरफ्तार किया है, उनने 35 से 45 लाख रुपए में पर्चे खरीदे थे और करीब 150 लोगों को वो नीट के पेपर एक दिन पहले उपलब्ध कराए गए थे। ये करीब 52 करोड़ रुपए का घोटाला केवल पटना में है। फिर पटना के अलावा राजकोट, साउथ के किसी राज्य में और भी बहुत सारी जगह ये पेपर वहाँ पहुँचे हैं। और इन सब के प्रमाण मतलब जैसे गुजरात में जो गुजरात की पुलिस है, गुजरात के कलेक्टर हैं, वो इस मामले की जांच पहले ही कर रहे थे और उनके यहाँ इस बात के सबूत मिल चुके थे कि 10-10 लाख रुपए पहले लिए गए और बाकी ब्लैंक चेक लिए गए। बिहार में ये बड़ा नेक्सस पकड़ा गया और CBI लगातार उन तक पहुंच रही है। इसके अलावा झारखंड और अन्य प्रदेशों में भी इसी तरीके से प्रमाण सामने आए, जिसमें ये साबित हुआ है कि नीट का पेपर केवल एक राज्य नहीं या एक स्थान नहीं, कई राज्यों में ये नीट के पेपर पकड़े गए हैं। पुलिस ने मामले भी बनाए हैं और CBI ने जांच के में ये बात भी सामने आई है। 720 में से 720 नंबर करीब 67 विद्यार्थियों को मतलब परीक्षार्थियों को मिले थे और 620 से लेकर 720 नंबर वाले 1 लाख छात्र थे। अब 1 लाख कुल सीटें हैं मेडिकल की। अब 1 लाख सीटों में यदि ये गोरख धंधा हो गया और 620 से लेके और 720 नंबर तक वाले छात्रों को नीट में यदि प्रवेश मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 23 लाख बच्चे जो थे जिन्होंने मेहनत की थी, परीक्षा दी थी, उनके मन में ये बात घर कर गई है कि अब गरीब आदमी या जो पैसा नहीं दे सकता है या जो इस तरीके की उठापटक नहीं कर सकता है, तो उसके लिए डॉक्टर बनने का सपना देखना भी अब बहुत बड़ा पाप हो गया है और उसको ये सपना नहीं देखना चाहिए। उसने नीट की तैयारी के लिए उसके परिवार के लोगों ने बहुत सारे पैसे भी खर्च किए, माता पिता सब उसको करते रहे कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और उसने अपना एक भविष्य का जो सपना देखा था वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से छात्रों का, विशेष रूप से उन छात्रों का जिन्हें 550 से लेके और 650 नंबर तक मिले थे, आज वो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब 55,000 सीटें जो हैं वो सरकारी कोटे की हैं, मतलब सरकारी अस्पतालों की हैं। अब यदि वहाँ पर 650 से 720 नंबर वालों को एडमिशन मिल जाता है तो वो बिना फीस भरे, मतलब वहाँ की फ़ीस बहुत कम होती है, 10,000, 20,000, 25,000 रुपये साल होती है। तो जो लोग पैसे खर्च कर सकते थे, बड़े आदमियों के लड़के थे, वो तो किसी तरह से ले दे के वो डॉक्टर बन गए। लेकिन जो पैसे नहीं दे पाए थे और सुप्रीम कोर्ट में जब सारे सबूतों के साथ ये लड़ाई लड़ी गई, 38 पिटीशन तो सुप्रीम कोर्ट में थी, इसके बाद राज्यों में अलग पिटीशन थी
और सब ने अपनी अपनी बात रखी, सबूतों के साथ रखी। सीबीआई ने भी जो जांच की थी वो भी रखी। गुजरात में जो मामले दर्ज हुए थे कोर्ट में, उसका भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में था, और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा कराने से या कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिससे छात्र संतुष्ट हो सकें। भारत में 1 लाख सीटें प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजों में हैं, और यदि शुरू के 2 लाख लोगों का ही फिर से री एग्ज़ाम करा देती सुप्रीम कोर्ट, तो शायद छात्रों को ये भरोसा होता कि हाँ, हमारे साथ जो है वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के ऊपर उनका विश्वास बढ़ता। और 2 लाख में से मतलब 1 लाख सीटों में एमबीबीएस के प्रवेश होने थे, और 2 लाख सीटें जो पहले ऊपर नंबर वाले थे, यदि उनका फिर से री एग्ज़ाम करा दिया होता तो छात्रों को ये लगता कि नहीं, दोबारा भी री एग्ज़ाम हुआ है, और इनमें से जो बच्चे पास होते वो वहाँ चले जाते। तो जो पेपर लीक वाला मामला था, वो पेपर लीक वाला मामला या कोचिंग और जो जिन परीक्षा केंद्रों के माध्यम से ये धांधली की गई थी, यदि उससे 23 लाख बच्चों को राहत मिलती, विश्वास मिलता कि नहीं, जिन्होंने वास्तव में परीक्षा दी है, जिनके अच्छे नंबर आए हैं, वही पास हुए हैं। अब हो क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सीजेआई चंद्रचूड़ साहब सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहे हैं। ये 23 लाख बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का कैसा फैसला है कि जब सारे सबूत मिल गए, परीक्षा के पेपर मिल गए, और सीबीआई ने खुद जब्त किए, बिहार पुलिस ने खुद जब्त किए, गुजरात पुलिस ने खुद उसके प्रमाण जुटाए, और उसका मामला न्यायालय तक गया है, और ऐसे सारी गड़बड़ियां मिलने के बाद इतने बड़े पैमाने पर, और चुनाव परिणाम भी, वो नीट का परिणाम भी उस दिन घोषित किया गया, पहले जब चुनाव परिणाम लोकसभा के घोषित हो रहे थे। तो ये सब इतने सारे संयोग एक साथ नहीं हो सकते हैं, और इन्होंने छात्रों के मन में, जो 11वीं 12वीं के छात्र थे, 12वीं के छात्र थे, और वो 11वीं से 10वीं से उसकी मेहनत कर रहे थे, नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनको कितना बड़ा धक्का लगा है, इसका अंदाज़ा शायद सुप्रीम कोर्ट या राजनीतिक दलों को नहीं होगा। 23 लाख कुछ हज़ार विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दी थी नीट के लिए, और उनमें से जब 620 से 720 नंबर तक यदि 1 लाख छात्रों को मिल रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक तो उसमें समय में सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद जब ये सारे मामले आए, तो सुप्रीम कोर्ट का जो बात का निर्णय आया, जो फाइनल निर्णय हुआ कि जिसमें उन्होंने कहा कि हम नीट की परीक्षा दोबारा नहीं कराएंगे, उसमें केवल 4 प्रश्न जिनके 2 आंसर थे, और उन दोनों आंसर में से एक आंसर को सही मान के और फिर से रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। इससे छात्र बहुत मायूस हुए हैं, और जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई और ये परीक्षाओं में धांधली हो रही है, 70 से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, उसने युवाओं को हिलाकर रख दिया है कि हमारा ये जो एग्ज़ामिनेशन हो रहे हैं, जो परीक्षाएं हो रही हैं, इसमें हमारे साथ कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही है, और जो लोग पैसा दे सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वही लोग चुने जा रहे हैं। ये धारणा यदि युवाओं की बन गई है, तो आगे चलकर भारत की इसका असर कानून व्यवस्था पर भी पड़ेगा, और पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम पर भी। ये सब विश्वास के सहारे चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, यदि सुप्रीम कोर्ट 2 लाख उन विद्यार्थियों के फिर से परीक्षा करा लेती जिनको ये एडमिशन मिलने जा रहे थे, और जो नंबर से मतलब वो काउंट हो रहे थे, तो उसमें एक बार फिर से छन्ना लग जाता और सही गलत का फैसला हो जाता। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसे सभी को मानना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह की निराशा पहली बार इतने बड़े पैमाने पर छात्रों को देखने को मिल रही है, और इसको लेकर बाकी की जो परीक्षाएं हो रही हैं, उनके प्रति जो अविश्वास पनपा है, वो तो पनपा ही है, साथ में जुडिशली सिस्टम को लेकर भी, न्यायालय व्यवस्था को लेकर भी। अब ये जो नई पीढ़ी के छात्र आ रहे हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं,
उनमें जिस तरीके की निराशा और मायूसी आई है, तो अब सब लोग ये कहने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी केवल सरकार की बात सुनती हैं, सरकार के लिए फैसले करती हैं और उन्हें आम आदमी से कोई सरोकार नहीं रह गया है। बहरहाल ये हम नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया में जिस तरीके की क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, जिन छात्रों ने नीट की परीक्षा दी थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो उनके वर्जन सामने आ रहे हैं, तो उसमें इसके पहले भारत के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर कभी भी युवाओं में न्यायपालिका के प्रति कभी ये धारणा देखने को नहीं मिली थी जो अब मिल रही है। ये चिंता का सबसे बड़ा कारण है। अब जो भी होगा, सुप्रीम कोर्ट के आगे तो कोई है नहीं और सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुके हैं। इस समय सीजेआई साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर लोग बड़ा विश्वास करते हैं और इन छात्रों को भी विश्वास था कि ये जो गड़बड़ियाँ नीट में की गई हैं, कई तरीके की गड़बड़ियाँ की गई हैं, उसमें प्रश्न पत्र लाना ले जाना, रास्ते में भी लीक हुए हैं, कुछ अलग तरीके से लीक हुए हैं, कुछ में ORM सीट को खाली छोड़ के और बाद में परीक्षा केंद्रों द्वारा भरी गई है। तरह तरह की जानकारियाँ सुप्रीम कोर्ट को आई हैं और आज भी सीबीआई जो जांच कर रही है, तो उसमें उसे बिहार में 150 लोगों द्वारा 35 लाख से 45 लाख रुपए तक में वो पर्चे खरीदे जाने की बात सामने आई है और उसमें से बहुत सारे लोग आरोपी हैं। उन्हीं के बयान के आधार पे ये सारी बातें आ रही हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से सर्वोच्च है और उसने न्याय किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, लेकिन इस न्याय व्यवस्था से सबसे ज़्यादा यदि किसी को निराशा हुई है तो वो युवा वर्ग है, चाहे वो नीट का हो, चाहे जो 70 परीक्षाएं और हुई उनके पेपर लीक हुए हों और जिनमें नौकरी मिलती हो, या एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए जिन्हें प्रवेश मिलता हो कॉलेजों में, उन सब में सिस्टम के प्रति एक गुस्सा देखने को मिल रहा है और वो गुस्सा न्यायपालिका भी उस गुस्से में शामिल हो गई है। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। नमस्कार।